जब मैं इंडिया में गई हूँ तो आप सबको बताना चाहूँगी कि इंडिया में हमारे लोगों की जो सोच है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी सोच है ये क्रिश्चियन को लेके, ईसाई धर्म को लेके। उन लोगों के माइंड में ये बैठा होता है कि जब हम ईसाई धर्म में आते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, तो शायद हम लोगों को वो पैसे देते हैं। तो जब मैं इंडिया में गई हूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि तुम चर्च जा रही हो तो तुम लोगों को हमने सुना कि वो लाखों रुपए देते हैं, उसके बाद तुमने चर्च जाना शुरू किया है। तो शायद उन लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि वो खुदा जो है वो धर्म बदलने वाला खुदा नहीं है, वो ज़िंदगी बदलने वाला खुदा है। वो ज़िंदगी उसने मेरी बदली है और वो मुझे पता है। खुदा उन लोगों को बुद्धि दे और उन लोगों की ज़िंदगियां बदले और उन लोगों को भी पता चले वो जिंदा खुदा, जिन लोगों को लोगों को खुदा के बारे में पता ही नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी बदली है, मैंने उस खुदा को जाना है। तो अभी भी मैं ये इंडिया से मैं लास्ट मंथ आई हूँ, तो मैंने आप लोगों को दोबारा से ज्वाइन किया है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ इसके लिए। अभी मैं आपके साथ लास्ट वीक का कुछ एक इंसिडेंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। जब मैं इंडिया से आई हूँ, मेरी छोटी बेटी, मेरी 3 साल की बेटी है जिसको मैं इंडिया छोड़ के आई हूँ अभी। तो लास्ट वीक क्या होता है कि मेरे घर से मुझे फ़ोन आता है, मैंने जॉब ज्वाइन की है, मैं अभी जॉब पे थी और मेरे घर से मेरे भाई का मुझे फ़ोन आता है कि मेरी सिस्टर और उसकी छोटी बेटी, 5 साल की उसकी बेटी है, वो किडनैप हो गई हैं। तो मैं बहुत घबरा गई, मैं रोने लगी। उस टाइम पे ऑफिस में थी, मैं रोने लगी। मेरे सर ने मुझे छुट्टी दी, कहते कि तुम इस टाइम पे घर जाओ, तुम थोड़ा रिलैक्स करो। ऑफिस से तो मैं निकल आई पर मैं घर नहीं जा पाई। मैं वहाँ पे रोड पे बैठ के मैं बहुत रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। ऑलमोस्ट मैंने अपना माइंड सेटअप कर लिया कि मैं टिकट करवाऊँ और मैं घर चली जाऊँ, इंडिया चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत बेचैनी सी फील होने लगी। मैंने शहजाद पास्टर जी को मैंने कॉल किया, मैंने उनको बोला कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी सिस्टर के लिए दुआ कीजिए कि ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर और उसकी बेटी किडनैप हो गई हैं और हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, ना उसका फ़ोन लग रहा है, ना उससे बात हो पा रही है। मतलब मेरे घर वाले, मेरे मम्मा पापा मेरे नहीं है, मेरा भाई बहुत परेशान है इस टाइम पे। उन्होंने कंप्लेन की, ट्रेस नंबर करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा था। तो मैं रोड पे बैठी रही। उस टाइम पे मैं रोने लगी। रोते रोते मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों रो रही हूँ। जब मैं घर से निकली थी ना, तो मैं खुदा से ये बोल के निकली थी कि खुदा, मैं और मेरा परिवार तेरे पंखों की आड़ में सुरक्षित हैं, वो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यही बस मैं दुआ करती रही उस टाइम पे बैठे बैठे कि खुदा, ये क्या हो रहा है। मुझे पता है कि हम लोग सुरक्षित हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और खुदा ने वो चमत्कार किया। मैं बस में बैठी दुआ करती रही। मैंने बस पास्टर जी को फ़ोन किया कि बस मेरे लिए दुआ कीजिए। बस में बैठी दुआ करती रही। मैं ऑलमोस्ट 9 बजे रात के वहाँ से निकली हूँ। इंटरनेशनल सिटी में मेरी जॉब है, वहाँ से मैं निकलती हूँ। बस में बैठे बैठे मैं दुआ करती रही। रात में हम लोग बस दुआ ही करते रहे। हमें उस टाइम पे कुछ नहीं पता चला। रात के 3:30, मतलब दुबई के और इंडिया के सुबह के 4:30 ऑलमोस्ट बजे हुए थे, जब मेरी सिस्टर, मतलब हमारी सिटी से कम 4-5 घंटे आगे मतलब का सफ़र है, वहाँ से मेरी सिस्टर की कॉल आती है कि मैं इस टाइम पे यहाँ रोड में खड़ी और मुझे ले जाए आके। मेरे भाई ने उसको कॉल किया और उसको लेके आए। तब मेरी सिस्टर ने बताया कि मैं उसकी बेटी, उसकी जब जा रहे थे तो कुछ लोग उसकी बेटी को उठा के वहाँ से ले गए और मेरी सिस्टर उनके पीछे भागी और वो उसको उठा के रेलवे स्टेशन पे गए और ट्रेन में बैठ गई। और मेरी सिस्टर भागते भागते उनके पीछे ट्रेन में बैठ गई है। और 3-4 सिटी छोड़ के वो लोग, जब मेरी सिस्टर ने वहाँ पे शोर शराबा किया ट्रेन में, तो वो लोग चलती ट्रेन से कूद के बाहर निकल गए और मेरी सिस्टर ने उनके पीछे छलांग लगा दी। और वो 4-5 सिटी हमारे सिटी से कुछ आगे थी। तो मेरी सिस्टर वहाँ पे हमें मिल गई, पर उसकी बेटी हमें नहीं मिली। पर मेरा विश्वास था कि मैं इंडिया नहीं जाऊँगी, मेरा खुदा मेरी बेटी को और मेरी बेटी की बेटी को सुरक्षित वापस लेके आएगा। बस मैं दुआ करती रही उस दिन रात को बैठ के कि खुदा, मेरा तेरे पे विश्वास है कि तू खुद उसको लेके आएगा और ऐसा कुछ भी नहीं होने पाएगा। और अगले दिन तकरीबन 3-4 बजे शाम का टाइम था कि जो लोग मेरी सिस्टर की बेटी को लेके गए हैं, खुद ही उनकी कॉल आ गई मेरी सिस्टर को। और जिन लोगों का हमें लोकेशन तक नहीं पता थी, नंबर तक नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि वो लोग
सिस्टर की बेटी को कहाँ लेके गए हैं, कहाँ नहीं लेके गए, वापस लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे। मेरी सिस्टर बहुत परेशान थी और पर मेरा विश्वास था कि वो वापस आएगी। तो 4 बजे तकरीबन उन लोगों की कॉल आती है और 6-7 बजे के तकरीबन टाइम था कि जब वो मेरी सिस्टर की बेटी को खुद ही वापस ले आए हैं। और जो मेरे भाई थे, भाई लोग थे, मेरे मामा जी के बेटे थे, मेरा अपना भाई था, उन लोगों ने उन लोगों को पकड़ा भी और खुदा ने उन लोगों को सबक भी सिखाया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम खुदा पे विश्वास में कायम रहते हैं ना, तो खुदा अपनी मौजूदगी का हमेशा हमें दिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। तो ये चमत्कार मेरे साथ हुआ, तो मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि हम जब खुदा पे विश्वास करते हैं ना, तो खुदा हमेशा हमारे साथ है और हमेशा रहता है। थैंक यू सो मच।